णवियोणवढ्ढमाणं परमपाणं जिणं शुद्धेन वोच्छामि रयणसारं सायारण्यार्धं मीणम्। बोलिए श्री 1008 संभवनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की जय। हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं जो हमें आचार्य कुंद कुंद स्वामी का महान ग्रंथ रयण सार के अध्ययन का अवसर मिल रहा है। यह ग्रंथ बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी तक हमने इतनी गाथाओं का अध्ययन किया, इसमें से अनेक ऐसी गाथाएं हमें प्राप्त हुई जो कि आचार्य कुंद कुंद स्वामी के द्वारा एकदम विशेष हैं, स्पेशल हैं। अन्य ग्रंथों में ऐसा वर्णन नहीं मिलता है जैसा हमें रयण सार ग्रंथ राज में प्राप्त हो रहा है। ये हम सभी का सौभाग्य है। प्रतिदिन हम 2 गाथाओं का अर्थ कर रहे हैं। आज क्रमशः गाथा क्रमांक 146 और 147 इन 2 गाथाओं का अर्थ करेंगे। इन दोनों गाथाओं में सम्यक दर्शन की महिमा को प्रकट किया गया है। उपसंहार के रूप में इसके पूर्व भी सम्यक दर्शन की महिमा प्रकट की जा चुकी है। अब अंतिम गाथाओं का क्रम चल रहा है। उपसंहार के लिए आचार्य कुंद कुंद स्वामी पुनः सम्यक दर्शन की महिमा को प्रकट कर रहे हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 146 उच्चारण। जम जम जाई जरा मरणम, जाई जरा मरणम। दुह दुट्ठ अधटाठ दुट्ठ विसाही विसाही विष विनाशयरम विनाशयरम। ये पूरा एक समासित पद है। दुह दुट्ठ विसाही विष विनाशयरम। शिव सुह लाहम शिव सुह लाहम, ये भी पूरा एक समासित पद है। सम्मम सम्मम आधमा पूरा मम। संभावई संभावई। सुणई सुणई। साहये साहये साहू साहू। जम जाई जरा मरणम, जम जाई जरा मरणम। दुह दुट्ठ विसाही विष विनाशयरम, दुह दुट्ठ विसाही विष विनाशयरम। शिव सुहलाहम सम्मम, शिव सुहलाहम सम्मम। संभावई सुणई साहये साहू, संभावई सुणई साहये साहू। बड़ी अच्छी गाथा है। साहू साधु, साहये साधना करता है। साहू साहये साधना करता है। किसकी साधना करता है? क्या है वो जो साधना की जाती है? जम जाई जरा मरणम, दुह दुट्ठ विसाही विष विनाशयरम। जम जो, जम जो, विनाशयरम विनाश कर है, विनाशयरम विनाश कर है, विनाश करने वाला है, नष्ट करने वाला है। किसको नष्ट करने वाला है? विष, विष को नष्ट करने वाला है, जहर को नष्ट करने वाला है। किसके जहर को नष्ट करने वाला है? विसाही विसाही। विसाही का मतलब है, इसका संधि विच्छेद कर लेते हैं पहले। विसाही विष, स में छोटा अ, अही छोटा आ, 2 छोटे आ मिलकर बड़ा आ होगा। विसाही। अही का अर्थ होता है सर्प, सांप। विसाही विष वाला सर्प, विषैला सर्प, बहुत ज्यादा जहरीला सांप। विषैले सर्प के विष को विनाशयरम विनाश करने वाला। थोड़ा थोड़ा करके अर्थ देखते जाइए, क्योंकि ये समासित पद है, थोड़ा सा लंबा दिखाई दे रहा है।
विनाशयरम, विनाश करने वाला। किसको विनाश करने वाला? विष को नष्ट करने वाला, जहर को नष्ट करने वाला। किसके जहर को नष्ट करने वाला? विषाही, विषैले नाग के विष को नष्ट करने वाला। अब विषैला नाग कौन है? दुह, दुष्ट, दुष्ट है। इसको भी विषैले नाग का ही विशेषण मान लीजिए। दुष्ट, विषैले नाग के विष को नष्ट करने वाला। अब वह दुष्ट विषैला नाग कौन है जिसके विष को नष्ट किया जाता है, किया जा रहा है, कर रहा है? वह है दुह, दुख, दुह, दुख, दुख रूप दुष्ट विषैले नाग के विष को विनाश करने वाला। कौन सा दुख है? कौन सा दुख है? जाई जरा मरणम। अब ये ठीक हो गया। जाई जरा मरणम। जाई जन्म, जरा बुढ़ापा, मरणम मरण। जन्म, मरण और बुढ़ापा। जन्म, बुढ़ापा और मरण, इन तीन प्रकार के दुख रूप दुष्ट विषैले सर्प के विष को विनाशयरम, विनाश करने वाला, जम, जो नीचे लिखा हुआ है सम्यम, सम्यक्त्व है वह। इसमें आपको क्लियर हो रहा है, ऊपर एक बहुत बड़ा समास है, समासित पद है, जाई जरा मरणम दुह दुष्ट विषाही विष विनाशयरम। हालांकि यहाँ पर जाई जरा मरणम ये अलग लिखा हुआ है और दुह दुष्ट विषाही विष विनाशयरम ये अलग लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ होना चाहिए था जाई जरा मरण दुह दुष्ट। मरणम में बिंदी नहीं होनी चाहिए थी, विभक्ति नहीं होनी चाहिए थी, तब जाकर इसका सही अर्थ निकल पाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर मरणम में बिंदी लगी भी है तो भी ये समासित पद होना चाहिए था। मैंने हालांकि यहाँ पर इसको अलग अलग लिखा हुआ है क्योंकि सभी पुस्तकों में ये अलग अलग ही लिखा हुआ था, लेकिन जब हम अर्थ करने बैठे तो अलग करने पर तो इसका अर्थ ठीक लग ही नहीं रहा था। तो इसको जब ज्वाइन करके समासित पद के रूप में देख रहे हैं तब इसका अर्थ ठीक लग रहा है। कई बार समास होने पर अनुस्वार का आगम अपने आप हो जाता है, तो जो मरणम के ऊपर बिंदी लगी हुई है उसको हम विभक्ति वाली बिंदी ना मानकर अनुस्वार का आगम माने, क्योंकि प्राकृत में समास आदि में कई बार अनेक बार हो जाता है, तो फिर इस लाइन का पूरा अर्थ सही तरीके से जो लगाया गया है वैसा लग जाएगा। इस दृष्टि से जन्म, जरा और मृत्यु के दुख रूप दुष्ट विषैले सर्प के विष को विनाश करने वाला जम, जो सम्यम, सम्यक्त्व है। तम, यहाँ तम नहीं लिखा हुआ है लेकिन जम लिखा है तो तम अपने आप लगा लिया जाता है। जो लिखा है तो वह, ये तो हमें लगाना ही पड़ेगा हिंदी में। वह सम्यम, वह सम्यक दर्शन, संभावई, उस सम्यक दर्शन को, यहाँ ऐसा द्वितीय विभक्ति का एक वचन है ये सब, जम, विनाशयरम और शिव सुहलाहम, ये सब द्वितीय विभक्ति का एक वचन है। तम, उसको, उस सम्यक्त्व को, साहु, साधु, संभावई, भावना भाते हैं, भाते हैं। संभावई, सम यानी अच्छी प्रकार से, भावई भाते हैं, अच्छी प्रकार से भावना करते हैं। यहाँ प्रथमा विभक्ति का एक वचन है, संभावई, सुणई और साहये, वर्तमान काल के। संभावई भावना करता है, सुणई सुनता है, साहये साधना करता है। कौन ऐसा करता है? साहु, साधु। साधु किसकी भावना करता है? सम्यम, सम्यक्त्व की भावना करता है, सम्यक्त्व को ही सुणई सुनता है और सम्यक्त्व को ही साहये साधता है। इस सम्यक्त्व का एक विशेषण और है, शिव सुहलाहम। शिव सुहलाहम, शिव मोक्ष, सुह सुख,
लाहम लाभ को, शिव सुख के लाभ को, मोक्ष सुख के लाभ को दिलाने वाले, या मोक्ष सुख के मोक्ष रूप सुख के, मोक्ष के सुख के लाभ प्राप्ति के लिए, मोक्ष सुख के लाभ को दिलाने वाला सम्मम सम्यक दर्शन, ऐसे सम्यक दर्शन को भावना भाता है, सुनता है और साहय साधता है, साधना करता है। साधु, साहु प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। संभावई सुनई साहय ये तो वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन के क्रिया रूप हैं, और बाकी सभी शब्द यहाँ पर द्वितीय विभक्ति के एक वचन है। इनको साधता है, इनको सुनता है, इनकी साधना करता है साधु। यहाँ पर आपको वो बात याद आ रही होगी जैसी कि श्लोकदेश में कही गई है कि जब कोई मुमुक्षु होता है तो वह तत्व चिंतन के बारे में ही चिंतन करता है, उसके बारे में ही बात करता है, उसके बारे में ही सुनता है, अन्य कुछ सुनते हुए भी नहीं सुनता है। उसी प्रकार से यहाँ भी हमको समझना चाहिए, सम्यक दर्शन ही दुखों को दूर करने वाला है, नष्ट करने वाला है, और सम्यक दर्शन ही मोक्ष सुख को प्राप्त कराने वाला है। इस दृष्टि से साधु भी सम्यक दर्शन को ही भावना भाते हैं, सम्यक दर्शन को ही सुनते हैं, सम्यक दर्शन की ही साधना करते हैं। उनके पूरे चित्त में सम्यक दर्शन ही विराजमान रहता है, अन्य कुछ सुनते हुए भी नहीं सुनते। सम्यक दर्शन के विपरीत मिथ्यात्ववादी की चर्चा हो रही है, मिथ्यात्व का पोषण हो रहा है, कुछ भी हो रहा है तो सुनते हुए भी नहीं सुनते, उनका ध्यान उस तरफ होता ही नहीं है, ऐसा समझना चाहिए। क्योंकि उनका लक्ष्य तो दुखों से मुक्ति के लिए है, मोक्ष प्राप्ति के लिए है, सम्यक दर्शन के प्रति है। जब हमारा किसी कार्य के प्रति लक्ष्य एकदम व्यवस्थित हो जाता है, पूर्ण रूप से हमारा ध्यान एक जगह केंद्रित होता है, तो आसपास में होने वाले अन्य कार्यों पर हमारा ध्यान जाता ही नहीं है। यही दृष्टि यहाँ पर स्पष्ट की गई है कि जो साधु हैं वो सम्यक दर्शन की साधना में ही डूबे हुए हैं, ऐसा यहाँ पर स्पष्ट कर रहे हैं। गाथाओं में शब्द बड़े सरल हैं और आपको पूरी गाथा समझ में आ गई होगी। आज का प्रश्न भी बड़ा सरल है, आप किस चीज में डूबे हुए हैं? आप किस चीज में डूबे हुए हैं ये आपको लिखना है। ऐसी चीज जिसमें डूबने के बाद कुछ और दिखता ही नहीं, तो कौन सी ऐसी चीज है जिसमें आप डूबे हुए हैं? अच्छी भी हो सकती, बुरी भी हो सकती है, लिख दीजिएगा। अच्छी होगी तो बाकी लोग इसका अनुसरण करेंगे, और बुरी होगी और आप लिख देंगे तो वो आपकी बुरी आदत जिसमें आप डूबे हैं वो छूट भी सकती है। इस दृष्टि से कमेंट जरूर कीजिएगा। अब हम अगली गाथा में चल रहे हैं। यहाँ भी सम्यक दर्शन की बड़ी भारी महिमा बताई गई है। गाथा क्रमांक 147। उच्चारण। किम किम बहुणा बहुणा हो देविंदाहिंद। अब ये पूरा एक समासित पद है। देविंदाहिंद नरिंद गणहरिंदेहिम गणहरिंदेहिम देविंदाहिंद नरिंद गणहरिंदेहिम। पूज्या पूज्या आधा जा पूरा जा पूज्या परमप्पा परमप्पा जे तम जान जान पहाड़ सम गुणम पहाड़ सम गुणम। किम बहुणा हो देवीं किम बहुणा हो देवीं दाहिंद नरिंद गणहरिंदेहिं दाहिंद नरिंद गणहरिंदेहिं। पूज्या परमप्पा जे पूज्या परमप्पा जे तम जान पहाड़ सम गुणम
तम जान पहाड़ सम गुणम। बहुत बढ़िया गाता है। तम उसको, जान जानो, तम यानी उसको, जान जानो, उसको जानो। किसको जानो? ऊपर जो बताया गया है उसको जानो। पहाड़ सम गुणम, पहाड़ प्रधान, सम सम्यक रूप, गुणम गुण को, उस प्रधान सम्यक के गुण को, उस प्रधान सम्यक दर्शन के गुण को, महिमा को जान जानो। ये सारी महिमा उस प्रधान सम्यक दर्शन गुण की है, ऐसा यहाँ पर कहना चाह रहे हैं। जान यह विधि एवं आज्ञा काल मध्यम पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। जानो, तुम जानो। किसको जानो? सम्यक दर्शन की प्रधान सम्यक दर्शन की प्रधानता को या महानता को, या प्रधान सम्यक दर्शन के गुण को जानो। कैसे जानो? किम बहुणा, हो, अहो, ये संबोधन की दृष्टि से है। अहो किम बहुणा, किम क्या, बहुणा बहु अधिक, बहुत से क्या, बहुत कहने से क्या। बहुणा तृतीया विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है, ये अनियमित प्रयोग है। बहुणा बहुत से, किम क्या, बहुत कहने से क्या लाभ है। ज्यादा नहीं कहते, इतनी सी बात सुन लीजिए, इससे ज्यादा नहीं कहते, इससे ही समझ में आ जाएगा। क्या है? देविंदा हिंद नरिंद गण हरिंदेहिम। यहां संधि विच्छेद तो देखनी पड़ेगी बहुत सारी। देविंदा हिंद, देविंद दा में छोटा आ, अहिंद, अहिंद छोटा आ, दो छोटे आ मिलकर बड़ा आ हो। देविंद, अहिंद, फिर नरिंद और गणहरिंदेहिम। अब इन सब में भी इंद इंद जुड़ा हुआ है। देविंद देव प्लस इंद, अहिंद अहि प्लस इंद, नरिंद नर प्लस इंद, गणहरिंदेहिम गणहर प्लस इंदेहिम। ये संधियां भी देख लीजिए, ये सारी आपकी स्क्रीन में सामने दिख रही हैं। आप लोग कहेंगे ये संधियां नहीं बताई जाती तो हम शब्दों का अर्थ समझते कैसे। देविंद, देव प्लस इंद, बा में छोटा आ, इंद का ई, आ और ई मिलकर आ का लोप हो गया, ई रह गया, देविंद। इसके बाद है अहिंद, अहि, हा में छोटी ई की मात्रा और इंद ई, दोनों छोटी ई की मात्रा है तो बड़ी ई हो गई। लेकिन इंद में आधा ना और दा, ये संयुक्त अक्षर है, संयुक्त अक्षर से पूर्व जो दीर्घ स्वर होता है उसको ह्रस्व कर दिया जाता है, वापस छोटा हो गया, अहिंद। नरिंद, नर, रा में छोटा आ, इंद का ई, आ और ई मिलकर आ का लोप हो गया, ई रह गया, नरिंद। और गणहरिंदेहिम, गणहर, रा में छोटा आ, इंदेहिम का ई, आ और ई मिलकर आ का लोप हुआ, ई रह गया, गणहरिंदेहिम। अब ये सारी संधियां हो गई। अब अर्थ देख लीजिए। देविंद देवों का इंद्र, देवों का राजा। देवेंद्र स्वर्ग में जो देव हैं उन स्वर्ग के देवों का जो राजा है उसे देवेंद्र कहते हैं, इंद्र कहते हैं। दूसरे नंबर पर अहिंद, अहि, अहि का अर्थ होता है नाग, इंद नागेंद्र। जो भवनवासी व्यंतर ज्योतिषी आदि तीन भवनत्रिक कहलाते हैं उनका भी प्रतिनिधित्व करने के लिए यहाँ पर एक शब्द दे दिया गया, नागेंद्र। अहिंद नागेंद्र। ऊपर स्वर्गों में देवेंद्र हो गए, नीचे अधोलोक के स्वामी के रूप में। नारकियों को तो यहाँ प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो भवनत्रिक के देव हैं जो अधोलोक में रहते हैं उनको यहाँ प्रस्तुत करने की दृष्टि से कई बार असुरेंद्र शब्द आ जाता है, यहाँ पर नागेंद्र शब्द का प्रयोग हो गया, अहिंद, ऐसा इस दृष्टि से। तीसरे नंबर पर नरिंद, नरों के इंद्र, नरों के राजा,
यानी यहाँ के चक्रवर्ती आदि ये नरेंद्र में आ जाएंगे। नरेंद्र का अर्थ हो गया राजा, यहाँ नरेंद्र से तात्पर्य चक्रवर्ती भी हो गए, चक्रवर्ती अर्थ चक्रवर्ती राजा इत्यादि ये सब हो गए। और गणहरिंदेहिम, गणहर गणधर, गणधरों के स्वामी, प्रधान गणधर, गणधरों में इंद्र मतलब गणधरों के स्वामी प्रधान गणधर, और विभक्ति लगी है यहाँ पर तृतीय विभक्ति का बहुवचन। इनके द्वारा देवेंद्र, नागेंद्र, नरेंद्र और गणधरों के प्रमुख प्रमुख गणधर आदि के द्वारा पूज्या परमप्पा जे, जे यानी जो, पूज्या पूज्य हैं, परमप्पा यानी परमात्मा, इनके द्वारा जो परमात्मा पूज्य हैं, पूज्या पूज्य, परमप्पा परमात्मा, जे जो, जो पूज्या पूज्य हैं परमात्मा। यहाँ पर जे प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है, पूज्या परमप्पा इन तीनों में ही प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है। किनके द्वारा पूज्य हैं? देवेंद्र, नागेंद्र, नरेंद्र और गणधरों में प्रमुख के द्वारा परमात्मा पूज्य है। परमात्मा के दो भेद, अरिहंत भगवान और सिद्ध भगवान। अरिहंत भगवान जिन्होंने 4 घातियों कर्मों का नाश किया है और सिद्ध भगवान जिन्होंने 8 कर्मों का नाश कर दिया। इस दृष्टि से ये दोनों ही परमात्मा, अरिहंत और सिद्ध परमात्मा, इन सब के द्वारा पूज्य हैं। नॉर्मली अरिहंत भगवान जो समोशरण में विराजमान तीर्थंकर आदि या सामान्य केवली आदि, उनके भी देवेंद्र आदि ये 100 इंद्रों से वंदित होते हैं। इस प्रकार का वर्णन अन्य ग्रंथों में भी आया है। तो परमात्मा शब्द से केवल अरिहंत को ही हम ग्रहण करें यह भी संभव है, और अरिहंत और सिद्ध दोनों को ग्रहण करें ये भी संभव है। दोनों संभावनाएं यहाँ रख सकते हैं। जो भी परमात्मा हैं, पूज्य हैं, इनके द्वारा तम जान पहाड़ सम गुणम, तम जान उसको जानो, क्या जानो? प्रधान सम्यक्त्व का ही गुण जानो, प्रमुख सम्यक दर्शन की ही महिमा जानो। सम्यक दर्शन की महिमा है जो आज ये परमात्मा बन गए और इन सब के द्वारा पूज्य भी हुए। सम्यक दर्शन नहीं होता तो परमात्मा नहीं बन पाते, सम्यक दर्शन नहीं होता तो अरिहंत और सिद्ध भी नहीं बन पाते। इस दृष्टि से सम्यक दर्शन की ही महिमा है जो ये परमात्मा इन सब के द्वारा पूज्य हो गए हैं, पूरे 3 लोक के नाथ हो गए हैं। इसलिए किम बहुणा, अधिक क्या कहें। इतने से ही समझ लीजिए कि सम्यक दर्शन की वैल्यू क्या है ना। यही तो बताना था, सम्यक दर्शन की वैल्यू क्या है। इतनी बड़ी वैल्यू है कि सारे के सारे इंद्र, स्वर्ग के इंद्र, अधोलोक के भी इंद्र, मध्यलोक के भी इंद्र और धर्म के भी इंद्र, मध्यलोक में धर्म के जो स्वामी हैं गणधर, वो भी इनकी पूजा करते हैं, वो भी इन परमात्माओं को पूज्य मानते हैं। ये परमात्मा उनके द्वारा भी पूजे हुए हैं, पूजनीय हैं। इस दृष्टि से ये सारी की सारी महिमा पहाड़ समगुणम, प्रधान सम्यक दर्शन का गुण जानो। गाथा बड़ी सरल थी और इसका लक्ष्य ये स्पष्ट करना था कि सम्यक दर्शन ही सबसे महान गुण है। यहाँ सम्यक दर्शन की महिमा बताई जा रही है, इस दृष्टि से यहाँ पर कहा गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि सम्यक चारित्र कोई महान गुण नहीं है। सभी जब महिमा जिसकी बताई जाती है उसको प्रधान का करके ऐसा वर्णन किया जाता है। दोनों गाथाएं बड़ी सरल थी। सम्यक दर्शन की महिमा हमने इसमें जानी। निश्चित रूप से इस सम्यक दर्शन को हम प्राप्त कर रहे हैं, कर चुके हैं या करेंगे और अपनी आत्मा का कल्याण करेंगे, यही भावना है। आप सभी बहुत अच्छे से अध्ययन कर रहे हैं, एक एक शब्द को समझने का प्रयास कर रहे हैं। यह एक अनोखा प्रयोग है जो YouTube पर भी सफल हो रहा है। इस दृष्टि से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। पुण्यार्जकों को विशेष धन्यवाद। सभी को जय जिनेंद्र।
जिनवाणी माता की जय।